अंजलि और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। योगी से गुहार, न्याय नहीं मिला तो सुसाइड करेगा परिवार। योगी सरकार में ब्राह्मणों को न्याय मिलना मतलब लोहे के चने चबाना है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। यूपी के शाहजहांपुर में एक ब्राह्मण परिवार न्याय की आस में जिलाधिकारी की चौखट नाप रहा है, लेकिन इंसाफ है कि कोसों दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऐसे में बेचारा ब्राह्मण परिवार योगी सरकार से हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो मजबूरन पूरा परिवार आत्महत्या को गले लगा लेगा। दरअसल यूपी के शाहजहांपुर के एक ब्राह्मण परिवार का आरोप है कि उसके इकलौते बेटे को एक शिक्षक दंपति ने बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन योगी की पुलिस उसके बेटे की हत्या को सुसाइड बताकर उसके साथ नाइंसाफी कर रही है। पीड़ित परिवार ने अधिकारियों से लेकर अपने समाज के तमाम संगठनों तक न्याय की आस में सैकड़ों चक्कर काटे, लेकिन कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी इस ब्राह्मण परिवार को निराशा ही हाथ लगी। परिवार का आरोप है कि उसके बेटे के हत्यारों को सजा सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि जेल के सांसद हत्या आरोपियों के करीबी हैं। दरअसल यूपी के शाहजहांपुर में थाना खोटार क्षेत्र के गांव चांदपुर के रहने वाले रमाकांत ने आरोप लगाते हुए बताया कि कक्षा 9 में पढ़ने वाले उनके इकलौते बेटे देवकी नंदन की 22 फरवरी को खोटार कस्बे के मोहल्ला रायटोला के रहने वाले शिक्षक दंपति प्रमोद कुमार एवं मंजू देवी सहित 2 अन्य लोगों ने अपने घर में हत्या कर शव को पंखे से लटका दिया था। ब्राह्मण परिवार ने बताया कि उनके बेटे का शव शिक्षक दंपति प्रमोद कुमार के घर के अंदर से पुलिस ने बरामद किया है, जबकि परिवार का आरोप है कि उनके बेटे के हत्यारोपी जिले के भाजपा सांसद के करीबी हैं, इसीलिए पुलिस ने उनके बेटे की हत्या को सुसाइड का रूप दे दिया है। पीड़ित परिवार ने इंसाफ के लिए पुलिस अधिकारियों से लेकर तमाम ब्राह्मण संगठनों के चक्कर काटे, लेकिन इस परिवार को न्याय तो दूर किसी ने न्याय का भरोसा तक नहीं दिलाया। थक हार कर मृतक देवकी नंदन के परिवार वालों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर उसके बेटे के हत्यारों को सजा नहीं मिली तो मजबूरन पूरा परिवार सुसाइड करने को मजबूर होगा। अब ऐसे में देखना होगा कि जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली योगी सरकार इस ब्राह्मण परिवार को न्याय दे पाती है या नहीं। अरविंद त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज आप लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, पुलिस ऑफिस में हैं, क्या कुछ मामला था और क्यों आपको यहाँ आना पड़ा? आज हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। मैं धर्मेंद्र मिश्रा, थाना खुटार, ग्राम चांदपुर का रहने वाला हूँ। मेरे बेटे देवकी नंदन मिश्रा की 28 फरवरी को एक शिक्षक के घर में हत्या कर दी गई। वो गोल्डन फ्लावर पब्लिक स्कूल का 11वीं के छात्र था। शिक्षक प्रमोद कुमार निवासी रायटोला मोहल्ला, उसके घर में उसकी डेड बॉडी बरामद हुई है और पुलिस प्रशासन हमारा कोई सहयोग नहीं कर रही है, उल्टा लीपा पोती में लगी हुई है। मुलजिम बाहर घूम रहे हैं, हम लोग दर दर भटक रहे हैं, हमें कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान है। अगर ये मामला नहीं खुला तो हम लोग मजबूरन आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। दर्ज हुआ मुकदमा दर्ज होने के बाद कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही? हमारा मुकदमा 302 में दर्ज है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस उसे दबाए बैठी है, पैसे में लेन देन के चक्कर में लीपापोती कर रही है। नेहा बेटा, ये बताइए आप लोग क्यों यहाँ आज पहुँचे हैं, क्या मामला है? मेरा भाई देवकी नंदन मिश्रा जो कि 28 फरवरी को हमारे घर से फीस जमा करने के लिए स्कूल निकला था गोल्डन फ्लावर, और उसके बाद उसको किस परिस्थितियों में एक शिक्षक प्रमोद कुमार और उसकी पत्नी मंजू देवी, वो भी शिक्षिका है, उसके घर कैसे कब क्या हुआ और उसने कैसे उसको मार दिया, इस बात की हमें जानकारी नहीं है। हमारा भाई मुझे फर्श पर पड़ा हुआ मिला, उसके घर पर शिक्षक प्रमोद कुमार जो कि सरकारी टीचर है और उसकी पत्नी शिक्षिका, वो भी सरकारी टीचर है। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम पहुंचते हैं तो पुलिस प्रशासन हमारी कुछ नहीं सुन रही है, वो हमें बता रही है आपके भाई ने आत्महत्या कर ली है। वहां पर जो साक्ष्य मौजूद हैं उससे ये मतलब निश्चित नहीं हो पा रहा है कि वो आत्महत्या कर सकता है। आज तक अगर उसको करनी होती तो हमारे घर कर सकता था। किसी चीज की कमी नहीं है मेरे भाई के पास, वो ऐसा कदम कभी उठा नहीं सकता। क्या लगता है उसकी हत्या की गई? जी, उसकी हत्या की गई है। उसका मर्डर हुआ है। बाइक स्वास्थ्य केंद्र में मिली है, आज भी खड़ी है।
11th क्लास में था, गोल्डन फ्लावर पब्लिक स्कूल। तो रिपोर्ट तो आपकी दर्ज हो गई, आपको क्या लगता है? जी, रिपोर्ट दर्ज हुई है पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं है और कोई भी हमारी सुन नहीं रहा है। मुलजिम भी गिरफ्तार नहीं किए गए, उनको छोड़ दिया गया और सांसद अरुण सागर जी उनके करीबी रिश्तेदार है। क्या लगता है अगर आपको न्याय नहीं मिला तो क्या क्या करेंगे? जी, हम आत्महत्या कर लेंगे। पूरा परिवार हमारा आत्महत्या करने के लिए विवश है। हम सब परिवार आत्महत्या कर लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, मेरे भाई की सीबीआई जांच कराएं, मेरे भाई को न्याय दिलाएं। नाम है सर आपका? जी, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा, थाना खुटार, मोहल्ला पूर्वीगढ़ी। और ये मामला बीते 25-26 दिन पहले का है। तो मैं उधर से गुजरा तो एक 100 नंबर गाड़ी खड़ी थी मोहल्ला रायटोला में, गोला रोड बाईपास है। तो वहाँ से जब हम लोग गुजरे तो पहले एक गाड़ी थी, फिर जब मंदिर से वापस आए तो वहाँ पे 2 गाड़ियाँ थी। तो जब हम लोग उधर वापस गए तो हमने कहा आखिर ये पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ क्या कर रही थी। जब हम उधर गए तो जिस घर में डेड बॉडी थी वहाँ पे 2 लोग थे, दोनों गाड़ियाँ थी, अंदर पुलिस वाले मौजूद थे, बाकी कोई भी आदमी नहीं था। तकरीबन ये घटना 10:30 या 11 बजे के समथिंग की है। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो हम लोग को कुछ विशेष जानकारी नहीं मिली कि यहाँ पे क्या कार्रवाई हुई या क्या काम हो गया। तो पुलिस ने दबाव बना के हमको वहाँ से भेज दिया कि आपका यहाँ क्या काम है, आप क्या करने आए। तो हम लोग वहाँ से वापस हो गए। विगत उसके 2 घंटे के बाद फिर पब्लिक में जब जानकारी हुई तो पता चला कि कोई आसपास में एक पास में गांव है चांदपुर, वहाँ का एक लड़का बोला गया कि वहाँ उसने 15 किलोमीटर दूरी पे आके उनके घर में आके फांसी लगा ली। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई किसी को फांसी लगानी हो तो फिर वो 15 किलोमीटर क्यों चल के आएगा। फांसी लगाने के लिए बहुत सारे खेत हैं, पेड़ भी हैं और जंगल भी है, तो वहाँ पे जाके लगा सकते थे। तो पब्लिक को और खुटार के लगभग लोगों को यही आशंका है कि उन प्रमोद कुमार जो शिक्षक हैं और उनके घर वाले मर्डर की पूरी आशंका है। और जहाँ तक है ये मर्डर ही है और इस केस को गोल मोल कर दिया गया है, इसको घुमा दिया गया है। तो प्रशासन से हमारी विनती है कि इसको न्याय संगत तरीके से देखा जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की कृपा की जाए। और इनका अकेला ही पुत्र है, 2-3 बहन है और 3 बहनों में एक अकेला भाई है और एक दुर्दांत तरीके से उसका मर्डर कर दिया गया। क्योंकि जब मैं मौके पे पहुंचा तो जो छत वाला फैन होता है उसकी एक पंखुड़ी में लाश को लटका हुआ दर्शाया गया, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर 10 किलो वजन भी पंखे की एक पंखुड़ी में आप लटका देते हैं तो वो टेढ़ी हो जाती है। और उसमें अगर आप किसी 50-60 किलो का कोई जिंदा आदमी अगर उसमें फांसी लगाएगा तो जाहिर सी बात है वो पंखुड़ी लग जानी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं था और मुझे तो मर्डर ही लगता है। और जहाँ तक है ये मर्डर ही। धन्यवाद। आज हम इसलिए आए कि हमारा भांजा देवकी नंदन मिश्रा जो एक शिक्षक प्रमोद के घर पे उसने हत्या कर दी मेरे भांजे की, और क्षेत्रीय विधायक और सांसद उसमें सम्मिलित हैं। उन्हीं लोगों की वजह से आज हमारे भांजे को न्याय नहीं मिल रहा और हम लोग आत्महत्या करने के लिए विवश हैं। और यदि न्याय नहीं मिला तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, इसके पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी। नाम है आपका? मैं विनय दीक्षित। जी दीक्षित जी, तो ये क्या मामला है, ये लोग आपके साथ में आज यहाँ शाहजहाँपुर? ये जनपद जिला शाहजहाँपुर से तो चांदपुर हन्नाई गांव पड़ता है, खुटार लगता है। इसमें देवकी नंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई। इसमें इन्वॉल्व कई राजनीतिक सिस्टम है जो लड़का पक्ष वाले आरोपित भी है, आरोप कर रहे हैं। इसमें हमारा संगठन अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद इनकी सहायता के लिए तत्पर है और जहां तक ये लड़ेंगे इनका हम साथ देने के लिए तैयार हैं।